बता दें कि देश में नहीं थम रहा बारिश का दौर। हिमाचल के बिलासपुर में बादल फटा है, मंडी में लैंडस्लाइड हुई, मलबे में लगभग 10 गाड़ियां दब गई। 15 सितंबर से एक बार फिर मानसून की भयानक वापसी देखने को मिल रही है। जी हां, हिमाचल के बिलासपुर में बादल फटा, जिससे कि मंडी में लैंडस्लाइड होने के बाद मलबे में लगभग 10 गाड़ियां दबे होने की बात सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बादल फटने का कहर लगातार जारी है। बिलासपुर के नमहोल में शुक्रवार देर रात बादल फटने से 10 से अधिक वाहन मलबे में दब गए, सड़कें बह गई, कई घर क्षतिग्रस्त हुए। मंडी जिले के धर्मपुर में लैंडस्लाइड ने 8 घरों को खाली करवा दिया। तो राज्य में बाढ़ बारिश की वजह से मरने वालों की संख्या 386 तक पहुंच गई है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी गंगा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। उन्नाव में जलस्तर खतरे से 23 सेंटीमीटर ऊपर, 80 गांव इसमें प्रभावित हुए हैं और 100 से ज्यादा परिवार बेघर हो गए हैं। फर्रुखाबाद में कटान तेज हो गई है, जिससे कि लोग अपने घर छोड़कर ईंट सरिया बचा रहे हैं। साथ ही वो अपने घरों को तोड़ दे रहे हैं और जो ईंट वगैरह है उन्हें बचा रहे हैं। मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है कि मानसून की वापसी 15 सितंबर से राजस्थान से शुरू होगी। देश में इस बार बारिश सामान्य से 43% ज्यादा हुई। तो चलिए खबरों में आपको बताते हैं कि राज्य में कहां-कहां बारिश की वजह से ज्यादा परेशानी हुई है। पहली तस्वीर हम आपको हिमाचल प्रदेश से दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश ने इस साल रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, जिससे कि 1 से 12 सितंबर तक सामान्य से 133% से अधिक बारिश दर्ज की गई। इस अवधि में 64.6 मिलीमीटर सामान्य बारिश के मुकाबले 150.4 मिलीमीटर बारिश हुई। कुल्लू जिले में सामान्य से 363 मिलीमीटर ज्यादा, सोलन में 256 मिलीमीटर, ऊना में 241 मिलीमीटर और शिमला में 231 मिलीमीटर अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। भारी बारिश से न केवल सड़कों और घरों को नुकसान पहुंचा, बल्कि कई जगहों पर लैंडस्लाइड और मलबा गिरने की घटनाएं भी हुई। राज्य में प्रशासन और बचाव दल सतर्क है। बारिश का ये प्रकोप लोगों के लिए खतरा बनकर सामने आया है। अगली तस्वीर आपको दिखाएंगे हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर की। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में डाबर घुवावी सड़क पर लैंडस्लाइड की घटना हुई। भारी बारिश की वजह से मलबा सड़क पर गिर गया, यातायात पूरी तरह से बाधित हो गई। स्थानीय प्रशासन और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंच गए। लैंडस्लाइड से आसपास के घरों और गांवों में खतरे की आशंका बनी हुई है। राज्य में पिछले दिनों लगातार बारिश की वजह से कई जिलों में सड़कें और घर प्रभावित हो चुके हैं। बिलासपुर की यह घटना स्थानीय लोगों के लिए गंभीर चेतावनी है। अगली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जाहू सरका घाट से। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में जाहू सरका घाट सड़क पर नाल्टू पुल बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। लगातार बारिश और उफनते जल प्रवाह की वजह से पुल पर गंभीर नुकसान हुआ, जिससे यातायात बाधित हो गया। स्थानीय प्रशासन ने सड़क को बंद कर दिया है और राहत एवं बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया है। आसपास के गांवों और ग्रामीण इलाकों में प्रशासन ने सतर्कता बरतने की चेतावनी दी है। राज्य में पिछले दिनों लगातार भारी बारिश की वजह से सड़कें और पुल प्रभावित हुए। नाल्टू पुल का क्षतिग्रस्त होना स्थानीय लोगों के लिए सबसे ज्यादा गंभीर समस्या बन गया है। तो आप देख सकते हैं कि भारी बारिश की वजह से घरों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। कहीं सड़कें तो कहीं पुल प्रभावित हुए हैं। तो हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सड़क और पुल प्रभावित हुए हैं, घरों को नुकसान पहुंचा है। पुल क्षतिग्रस्त होने की वजह से स्थानीय लोगों के लिए गंभीर समस्या बन गई है। निचले स्थानों से लोग ऊंचे स्थानों तक जाने को मजबूर हो गए हैं।
अगली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर से। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है और इस बार 14 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। लगातार उफनते जलस्तर से आसपास के गांवों और शहर के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। जलस्तर नियंत्रण और राहत कार्यों के लिए फोर्स और बचाव दल सक्रिय हो गए हैं। आसपास के गांवों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने का भी काम लगातार जारी है। फर्रुखाबाद और उन्नाव में भी गंगा के किनारों का कटान तेज हो गया है। लोग अपने घरों को खुद तोड़कर ईंट सरिया बचा रहे हैं। अगली तस्वीर राजस्थान से दिखा रहे हैं। राजस्थान में मौसम ने करवट बदल ली है। राज्य के कई जगह लगातार बारिश की वजह से कई हिस्सों में रातें ठंडी होने लगी है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अलवर सहित कई शहरों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने चेताया है कि आगामी दिनों में रात का तापमान और भी घट सकता है। ठंड के साथ साथ कुछ जिलों में हल्की ठंडी हवाओं और कोहरे की संभावना भी बनी हुई है। स्थानीय लोग रात में गर्म कपड़ों का उपयोग करने लगे हैं। विशेषकर बुजुर्ग और बच्चों को ठंड से बचाव के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है।